अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नताइज में रद्दो बदल किया है। ये क्यों किया है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। इसको रद्दो बदल कहा जाए या हेरा फेरी? यार बात यह है कि ये कब किया गया है, इसकी डेट आ रही है 3 जुलाई। 3 जुलाई तक मुख्तलिफ था, फिर 4 और 5 जुलाई को कुछ चीज़ें गूगल ड्राइव में नज़र आ रही हैं। असल में ये सिस्टम ऐसा है कि फिर आप फंसते हैं। आप जब आप चीज़ें अपलोड करते हैं, यही हुआ था तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो डाटा मांगा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो डाटा था EMS का डाटा। ठीक है कि आप हमें EMS के ज़रिए फॉर्म 45, 46, 47 दें। अब जब ये डाटा दिया जाएगा तो इसमें स्क्रीनशॉट्स होंगे, इसमें डेट्स होंगी, ये कब का है, ठीक है, इसका डेट एंड टाइम पता चलेगा। तो फिर उसके बाद ये होगा कि अब आप बताइए, ये जो इनके पास फॉर्म 45 हैं नून लीग वालों के पास, ये क्या हैं और ये फ़र्क कैसे है। तो बड़ा फंसने का चांस है ठीक ठाक तरीके से। अब यहाँ गूगल ड्राइव में जब आप अपने उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं तो बाकायदा तौर पर डॉन अखबार ने जो खबर दी है उस खबर में उनकी तस्वीर मौजूद है, एरोज मौजूद हैं। तो वो बाकायदा तीर के निशान बना के बताया जा रहा है कि कौन सा कब कहाँ किस तरह से चेंज PP किया 146 को तब्दील किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। 5 PP जुलाई 146 को 2024 को PP 147 को भी किया गया। ये लाहौर के हल्के हैं, बिल्कुल लाहौर के। PP 148 लाहौर और PP 149, PP 150, PP 151, PP 164, PP 165 और ये तमाम तर जो हल्के हैं आपने 159 छोड़ दिया, 159 भी है इसमें। जी जी बिल्कुल। 159 159 किसका है भला? वो कौन जाने? CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हल्का है। इसमें भी रद्दो बदल किया, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। PP 1। अब आप खबर अगर डॉन की देख रहे हैं तो ये भी किया गया। इसके अलावा मॉडिफिकेशन की गई है उन हल्कों में जो शहबाज शरीफ साहब ने सूबाई हल्का खाली किया, वहां पर भी। इसके साथ साथ जो अलीम खान साहब ने हल्का खाली किया, वहां पर भी कुछ चीजें चेंज हुई हैं। इसी तरह से सिर्फ ये नहीं है, 41 सीट से जी 41 नशिस्तों में लाहौर के, पंजाब के हल्के भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ सीट्स है। अब एक चीज पर बहस हो रही है ना कि प्लान बी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लान बी ये है कि ये जो सीटें हैं रिजर्व्ड सीटें जो माले गनीमत के तौर पर दे दी गई थी नून, PP, MQM, फजलुर रहमान की जमात को, अगर इन नशिस्तों के हवाले से क्या क्या फैसला मुमकिन है? एक, ये नशिस्तें वापस नून, PP, फजलुर रहमान वगैरह को मिल जाएं। ठीक है। 2, ये नशिस्तें PTI को मिल जाएं। 3, ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएं। 4, ये नशिस्तें खाली रखी जाएं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। एक 5वीं पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हो रही है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की, इस पर तमाम जजेस का इत्तेफाक है। सही है। तो हम टाइम वापस पीछे ले जाएं और कहें कि आपको 3 दिन मिलते हैं, ज्वाइन करें जिसको करना है। ठीक है, सही है। अब जब वो ज्वाइन करने का फैसला आ जाए तो फिर वो ज्वाइन कर जाएं और खाली नशिस्तें ना रहें और इनको मिल जाएं। ये भी मुमकिन है। ये 5वीं पॉसिबिलिटी है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इनमें से कुछ भी होता है सिवाय इसके कि नून वगैरह को माले गनीमत मिल जाए, तो फिर क्या होगा? फिर 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। 2/3 अक्सरियत ना होने का नतीजा क्या होगा? आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते, कोई भी अमेंडमेंट ना लाने का नतीजा क्या होगा? आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते काजी फैज ईसा साहब को, ठीक है, और दीगर जजेस को भी, जिनकी मुद्दत 3-3 साल बढ़ाई जा सकती है। अगर ये होगा तो फिर हुकूमत का प्लान फारिग हो जाता है। तो अब काजी फैज ईसा साहब के सामने केस है। वही बात अजहर कयूम नाहरा का जी, कांजू साहब का, ये जो केसेस हैं इनमें अगर हाँ जी करें दोबारा गिनती, सही है, दोबारा गिनती करें, एक को मिले 1,07,000 वोट, एक को मिले 98,000 वोट, और अब दोबारा गिनती के नतीजे में इसके वोट हो गए 1,000 कम, उसके वोट हो गए 3,000 ज्यादा, मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद 3,000 से बढ़ के हो गई 13,000 और हार गया। सही है, PTI वाला बंदा हार गया। ये हुआ था कुछ हलकों में कि जितने मुस्तरदशुदा वोट बढ़े, PTI वाले के उतने ही वोट रिकाउंट में कम हो गए।
सही है। तो इस तरह से सीटें जितवा दी जाए, 20-22 सीटें, और 20-22 सीटें इस तरह से जितवाने के बाद होगा क्या, एक बार फिर 2/3 जी, तो उस मंसूबे पर अमल दरामद किया जा सकेगा। अब ये केस काजी साहब के सामने है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ फोल्डर्स में, गूगल ड्राइव के कुछ फोल्डर्स में खैबर पख्तूनख्वा में भी चेंज हुआ है। ये उस जानिब भी जा सकता है, ये उस जानिब भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये जो पीटीआई वाले हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, नून लीग के लोगों की जीत को, पीपल्स पार्टी के लोगों की जीत को। नून लीग वाले चैलेंज करेंगे क्या नून लीग वालों ने कहीं चैलेंज किया है सिवाय ये जो रीकाउंट वाला हल्का है इनके अलावा? तो ये चैलेंज कर सके, रीकाउंट में जाएं, और रीकाउंट में जाने के बाद ये हो। अभी तक एक हमारे सामने रिमार्क्स भी आ चुके कि रीकाउंट इलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये रिमार्क्स आ चुके हैं। सही है। तो अगर ये होता है तो ये काम कुछ और हो जाएगा। उससे पहले ये आपने इंश्योर करना है ना कि रिकाउंट भी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। देखिए, बात ये कि जो मुस्तरद वोट बढ़ते हैं, ये कैसे बढ़ते हैं? थैले खुलते हैं, डबल ठप्पे लगते हैं और काम हो जाता है। सही है। तो मुस्तरद वोट बढ़ने का क्या कोई तो केस की? अब ये अगर काम दिखाया जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? और मुस्तरद वोट बढ़ेंगे, वही लोग मौजूद होते हैं जो उस वक्त होते हैं। मुस्तरद वोट बढ़ेंगे तो किसके बढ़ेंगे? देखिए, मुस्तरद वोट जो है वो बढ़ेंगे पीटीआई वाले के हक में, जीतने वाले के खिलाफ बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये कैसा काम है? अगर मुस्तरद वोट बढ़े तो दोनों के बढ़ जाएं। सही है। ठीक है, उसका नुकसान हो रहा है, उसका इत्तेफाक यही हो रहा है कि पीटीआई के मुस्तरद बढ़ रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब इस तरह की सिचुएशन है। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि ये प्लान बी है, इस पर अमल दरामद हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तब्दीलियां की। अच्छा, ये जो मॉडिफिकेशन है किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा सकती है? देखिए, बात ये है कि ये मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों को टाइमिंग इंपॉर्टेंट है बड़ी। हाँ, और अब कर रहे हैं। अब ये तो आपको गिनती के दिन थे, उनके अंदर ये तमाम नताइज मुरत्तब करने थे। सही है। अब अगर ये कर रहे हैं, सरवर बारी साहब, ये जो पतन का कोलिशन 38 है, ये जो चीजें दे रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स चेंज हो रहे हैं, सही है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब देना होगा। ये लोग फंस चुके हैं। ये पूरा सिस्टम, इस सिस्टम में सिकंदर सुल्तान राजा साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून। अच्छा, हमारे पास दोस्तों का ये ख्याल है कि देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को एक एग्जिट देना है, इस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवरों को एक एग्जिट देना है। इसके लिए इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो नून लीग से और सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। सही है। मैंने कहा उनसे मुज़ाकरात करें जो इस वक्त अपनी जीत को मजीद बचाने के लिए रिटायर्ड जजेस वाले पैनल भी, ट्राइब्यूनल भी लाना चाहते हैं। उनसे मुज़ाकरात करें जो गूगल ड्राइव में चेंजेस भी कर रहे हैं। उनसे मुज़ाकरात करें जो इद्दत वाला केस भी चला रहे हैं। और आपने लतीफ़ा देखा इद्दत वाले केस में क्या हुआ। यानी इद्दत वाले केस में, इद्दत वाला केस चला रहे हैं आप लतीफ़ जैसा गवाह लेकर आ रहे हैं, उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, और फिर आप अदालत में खड़े होकर कहते क्या, उसमें कहते क्या हैं आप कि ये जो केस है इसको अभी रोक दीजिए 11 मुहर्रम तक, ये एहतराम मुहर्रमुल हराम है। यानी आप औरत का एहतराम नहीं कर रहे, आप इद्दत जैसा घटिया केस चला रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं इसको रोक दीजिए तब तक जब तक मुहर्रमुल हराम का आशूरा नहीं गुजर जाता। तो ये इस वक्त इन लोगों की हरकत है। फिर इंसाफ करें ना, ये भी तो एहतराम मुहर्रमुल हराम है। हाँ, इंसाफ एहतराम मुहर्रमुल हराम है। इंसाफ जो है वो एहतराम मजहब है। मजहब हुक्म देता है इंसाफ का, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है, तो वो नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब व गरीब काम है। इसमें शहरियार आफरीदी साहब का भी हल्का है कि जहाँ मॉडिफिकेशन वगैरह की गई है, और इसमें कुछ ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें 8 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा समेत नेशनल की, और उसके अलावा बाकी जो 41 कुल नशिस्तें हैं जिनमें ये हेरा फेरी या रद्दो बदल किया गया है। ठीक है, तो ये आप ये देखिए ना, ये जो 8 नशिस्तें हैं, इन नशिस्तों में कहीं से कोई बताए कि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान की जमात ने, नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, इन नशिस्तों को क्या कहीं चैलेंज किया था? नहीं किया। तो जब आपने चैलेंज नहीं किया तो अब वहां पर ये चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस अब हो रहे हैं। और एक वो कहा जाता है जुमला जो है, ये एक ऑनेस्ट एरर था जी। तो ये ऑनेस्ट मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक। तो इस तरह की जो है वो हमें
बहानेबाजियां मिल रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ये अभी मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा, क्योंकि हसनात मलिक साहब ने जो कहा था कि इस पूरे सिस्टम की गारंटी वो काजी फाइज ईसा साहब है। तो अगर वो इस सिस्टम की गारंटी बनकर इन चीज़ों को चला रहे हैं तो ये फिर कैसे रुकेगा, क्योंकि ये सिस्टम तो फिर आराम से खिंचता हुआ नजर आ रहा है मुझे 3 बरस के लिए। अच्छा, ठीक है ना, तो वो 3 बरस किस चीज़ के होते हैं, वो आपको अंदाजा है कि वो एक्सटेंशन के मुमकिन तौर पर बनते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। मेरी ज़ाती राय में काजी फाइज ईसा साहब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो केसेस जिनको उनको नहीं सुनना चाहिए उन केसेस में वो खुद बैठ रहे हैं और मुसलसल उनके फैसले कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।